हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मन में कभी ना कभी क्वेश्चन आता ही होगा कि सर अगर थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में अगर फेल या अब्सेंट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हमारे साथ क्या होगा। तो थर्ड सेमेस्टर के भी स्टूडेंट के भी क्वेश्चन थे और फिफ्थ सेमेस्टर के भी जो स्टूडेंट हैं उनके भी सेम क्वेश्चन थे। तो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोनों स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम है, दोनों सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो आपके दिसंबर में कंडक्ट हो रहे हैं और आधे एग्ज़ाम आपके जनवरी तक थर्ड सेमेस्टर के जाने वाले हैं। तो कई स्टूडेंट के मन में सवाल यही था कि सर जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाला बैक का पेपर कब होगा अगर इस बार नहीं दे पाए, अगर थर्ड सेमेस्टर भी इस बार नहीं दे पाए या मिस हो जाता है या अब्सेंट हो जाती है या हमने फॉर्म ही नहीं भर पाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। और फिफ्थ सेमेस्टर वाले भी यही सोचते हैं कि सर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा और फोर्थ सेमेस्टर का बैक का पेपर कब होगा, और अगर हम फिफ्थ सेमेस्टर में मिस करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो थर्ड और फिफ्थ से बिलोंग करते हैं, जिनका इस महीने दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो पहले मैं बात करूँगा ए बी की। ए बी मतलब अब्सेंट, जिसे शॉर्ट में ए बी बोला जाता है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा अब्सेंट आप दो कंडीशन में होते हो। पहला, अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले से मैं कह रहा हूँ। दूसरा, एग्ज़ाम फॉर्म आपने फिल कर दिया है बट आप उस सब्जेक्ट का या सारे सब्जेक्ट का पेपर नहीं देने जा पाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको वो वाला पेपर कब होगा। तो आपको मैं बता दूं, इस महीने आपका फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर हो रहा है। तो सोल के अंदर एक साल में 2 बार पेपर होते हैं, जिसमें सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का पेपर आपका मई जून में होता है और फर्स्ट और थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर है वो आपका दिसंबर में होता है। तो अगर थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर अगर आप किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट होते हो या एग्ज़ाम मिस करते हो तो ऐसी कंडीशन में ये जो एग्ज़ाम है आपका अगले साल इसी महीने होगा। जी हाँ, अगले साल इसी महीने होगा। इसके लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा जैसे अभी आपने किया था, ठीक है। तो ये एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन मैं ज़रा बता दूं, जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी, जो जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर नहीं दिया उनका एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के साथ यानी इसी महीने कंडक्ट हो रहा है 2019, 20, 21 बैच वालों के लिए। और जिनकी थर्ड सेमेस्टर में बैक थी या फिफ्थ सेमेस्टर में बैक थी उनका एग्ज़ाम भी इसी महीने कंडक्ट हो रहा है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आप एलिजिबल, आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा, ठीक है। तो अब एक कंडीशन और बनती है कि मान लीजिए मेरी सेकंड सेमेस्टर में बैक है या मैं सेकंड सेमेस्टर के मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए, तो वो एग्ज़ाम कब होगा। तो वो एग्ज़ाम आपका फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगा मई जून में, क्योंकि जब आप फीस पे करते हो तो आप दोनों सेमेस्टर की फ़ीस पे कर देते हो। तो सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपने टिक लगा दिया था फॉर्म में, फॉर्म भरते टाइम, वो अलग बात है, फीस नहीं ली इस बार सोल ने, बट आपने टिक लगा दिया तो वो सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है जिसमें आप बैक थे या एब्सेंट है, वो सब्जेक्ट आपके फोर्थ सेमेस्टर का जब एडमिट कार्ड आएगा मई जून में कंडक्ट होगा फोर्थ सेमेस्टर के साथ। और फोर्थ सेमेस्टर का जो बैक का पेपर है वो सिक्स सेमेस्टर के साथ होगा और सिक्स सेमेस्टर का पेपर आपका जून में होगा, मई जून में, ठीक है। तो ये पूरी कंडीशन है। अगर आप फेल या एब्सेंट हो भी जाते हो तो भी आप सेमेस्टर वाइज पेपर दे सकते हो, बट इसके अंदर भी एक कंडीशन है। देखिए कंडीशन तो है, कंडीशन ये है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपका जो पेपर है वो, आपका जो सब्जेक्ट है, जो कोर्स है वो पूरे 5 वर्षों का है। मतलब 5 ईयर कोर्स आपका है, CBCS के अंदर आपको 5 ईयर कोर्स है। मतलब कि जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था उनसे 2019 से लेके जोड़ लीजिए 5 साल कब तक कंप्लीट होते हो। अगर 5 साल के अंदर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाती या आपका कोई भी टर्म मिस हो जाता है, किसी में बैक हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो पूरा कोर्स है वो बर्बाद हो जाएगा। मतलब 5 साल के अंदर ही आपको कंप्लीट करनी होती है, जिसमें ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। अगर आप 3 साल के अंदर परफेक्टली किसी में बैक नहीं आती और किसी में एब्सेंट आप नहीं होते और एब्सेंट हो भी गए तो नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आप कवर कर देते हो तो आप 3 साल में ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हो। बट एक्स्ट्रा 2 साल इसलिए दिए जाते हैं, अगर किसी कारण बच्चा 1 साल गैप कर देता है या बैक आ जाती है तो वो 2 साल उसके पास रहता है एक्स्ट्रा चांस में। तो 5 साल आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे जब तक आपका कोर्स 5 साल के अंदर है। अगर 5 साल से ऊपर हो गए, मान लीजिए मैं 2019 का बच्चा हूँ
और 2019 से मैं 2023 तक मैं चाहता हूँ पेपर दूँ, तो नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो बाकी 2020 वाले 2021 वाले जो बच्चे हैं वो तो अभी 2023-24 तक पेपर दे सकते हैं, यानी उनकी ग्रेजुएशन 2023-24 में जाके कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है। तो अभी आपका टाइम है, आप अपना सेमेस्टर याद रखिए, पेपर दीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस इतना याद रख लीजिए, आपका जिस दिन एडमिशन हुआ है उस एडमिशन से 5 साल आपका जोड़ा जाएगा। 5 साल के बाद अगर आपकी बैक या किसी में एब्सेंट रहते हो तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये 5 साल के अंदर ही पूरा खेल होना है एब्सेंट और फेल का। साल में 2 बार पेपर होते हैं, पहला मई जून, सेकंड 4 और 6 सेमेस्टर का, और दिसंबर में 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर का। अगर अभी नहीं दे पाए तो अब अगले साल ही आप एलिजिबल रहोगे। जब आपका नया फॉर्म आएगा उस फॉर्म को फिल करोगे, फिर आपकी अगले साल यानी 1 साल आपकी पूरी बर्बाद हो जाएगी अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो। बाकी 3rd सेमेस्टर की जो फॉर्म अभी तक अगर किसी ने फिल नहीं किया है तो नॉर्थ कैंपस जाके विजिट कर ले, वहाँ फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी 4th सेमेस्टर का जो फॉर्म है वो इसी बार भरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपने नहीं भरा तो 4th सेमेस्टर के टाइम में भरूंगा, नहीं। 3rd सेमेस्टर के साथ ही 4th सेमेस्टर का एडमिशन होता है और 5th सेमेस्टर के साथ ही 6th सेमेस्टर का एडमिशन होता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।